मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में शालू नाम की महिला रहा करती थी। शालू का विवाह कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ था एवं विवाह के कुछ माह के बाद ही शालू के पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद शालू के ससुराल वालों ने शालू को बुरा भला कहा और घर से निकाल भी दिया। शालू समाज के डर से अपने मायके भी नहीं गई एवं गांव के बाहर एक टूटी घास की झोपड़ी को अपना घर बनाकर रहने लगी। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के हेतु शालू ने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। शालू बचपन से ही महादेव की असीम भक्त थी। वो दिन रात महादेव की पूजा पाठ किया करती, हर सोमवार का व्रत भी किया करती। शालू का विश्वास महादेव के प्रति बहुत दृढ़ एवं प्रबल था। जीवन में इतनी कठिनाइयां देखने के बाद भी शालू कभी चिंतित नहीं हुआ करती। जीवन की समस्या कोई भी समस्या क्यों न हो, शालू सदैव महादेव को याद करती और उनसे अपनी परेशानियों का हल मांगा करती। शालू अपनी झोपड़ी में ही रहकर महादेव की पूजा अर्चना किया करती और पूरे दिन सिलाई का काम किया करती। शालू का जीवन शांतिमय व्यतीत हो रहा था, परंतु आगे आने वाला संकट उसका इंतजार कर रहा था। रोज की तरह शालू आज भी पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। शालू कुएं से पानी भर रही थी, तभी उसके पीछे से एक सर्प आ गया और उसके पैरों को डस लिया। शालू सर्प का फन पड़ते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। शालू को बहुत पीड़ा हुई। वो शरीर में विष फैलने से रोकना चाहती थी, परंतु वो तो खड़ी होने में भी असमर्थ थी। शालू ने चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुलाने का प्रयास किया, परंतु इतनी भोर में वह कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। धीरे धीरे शालू की आंखें आगे से सब धुंधला धुंधला होने लगा। विष के कारण शरीर नीला पड़ रहा था। शालू पीड़ा के कारण तड़प रही थी। तड़पते हुए शालू के मुख से देवों के देव महादेव का नाम निकला और उसके बाद तो वहाँ जो हुआ उसे जिसने भी जाना मानो उसके तो होश ही उड़ गए। शालू को अपनी धुंधली पड़ी दृश्य से दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। वो एक नागा साधु था जो शालू के पास पहुंचा और बिना कुछ बोले या सुने शालू के मस्तक पर हाथ फेरने लगा और उसके बाद सर्प ने शालू को जिस स्थान पर डसा था, साधु ने वहाँ कुछ देर अपना हाथ रखा और उसके बाद तो वहाँ एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। शालू के शरीर में फैला हुआ विष जिसने शरीर को नीला भी कर दिया था, वो साधु के हाथ रखने के मात्र से ही पूरा विष कुछ ही क्षणों में शरीर के बाहर निकल गया। शालू का नीला पड़ा शरीर भी अब पहले जैसा हो गया था। शालू को कुछ देर बाद स्वस्थ हो गई और शालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब शालू ने नागा साधु से पूछना चाहा कि कैसे आपको मेरे यहाँ होने की सूचना मिली और कैसे आपने मेरे शरीर का सारा विष कुछ ही पलों में निकाल दिया। परंतु शालू इनमें से कोई सवाल पूछती उससे पहले तो वो साधु मुस्कुराकर शालू की ओर देख वहां से मानो विलुप्त ही हो गया। शालू काफी देर तक अचरज में ही रही, परंतु उसे याद आया कि पीड़ा के समय उसने महादेव को याद किया था। वो तुरंत समझ गई कि वो साधु कोई और नहीं महादेव ही थे जो साधु का रूप लेकर मेरी रक्षा करने आए थे। ये जानकर शालू की आंखें भर आई। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सभी के होश उड़ गए कि किस प्रकार महादेव ने साधु का रूप लेकर शालू के प्राणों की रक्षा की।